हम अपने कुल देवता को कैसे पहचाने। दोस्तों अधिक से अधिक कमेंट मुझे इसी विषय में मिलते हैं कि हम अपने इष्ट देवता कुल देवता को कैसे पहचाने। दोस्तों आज के समय में हम अपने पहाड़ों को छोड़ के, घरों को छोड़कर सब प्लेन्स की ओर बस गए हैं। उन परिस्थितियों में हमारे जब देवता हम पर प्रकट होते हैं तो हम कैसे अपने देवता को पहचाने, अपने कुल देवता को कैसे पहचाने, ये सबसे बड़ा प्रश्न उन परिवारों के लिए है जो पहाड़ छोड़ के चले गए हैं। दोस्तों आज के समय में पहाड़ों में हर घर से 5-5 डंगरिये 6-6 डंगरिये अवतरित हो जा रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि हम अपने कुल देवता को कैसे पहचाने, हम अपने देवी देवताओं को कैसे पहचाने। तो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष मैं एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूं कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है कि यार वाकई में वीडियो में सही बोला है, फिर दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ईमानदारी के साथ, जैसे मैं कार्य करता हूं यूट्यूब पर, आप भी दोस्तों यहाँ पर ईमानदारी दिखाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि किसी कारण से आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हेम भाई आपको यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की वार्तालाप में प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटनाएं, सत्य कहानी हो, आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोगों के समक्ष स्पष्ट करूंगा। मैं इस वीडियो में जो कुछ भी कहूंगा हमारी उत्तराखंड की लोक मान्यताओं, बुजुर्गों की आस्था और विश्वास और देव परंपरा के अनुसार मैं बोलूंगा, और ना ही कभी किसी व्यक्ति विशेष को कोई टारगेट बनाकर या किसी अन्य परंपरा को टारगेट बनाकर मैं आप लोगों के सामने नहीं रखूंगा। दोस्तों जो कुछ भी है वो आप लोगों के सामने देव परंपरा के अनुसार है। तो नंबर 1 इस विषय में, सबसे पहले यदि आप किसी से पूछोगे इस बारे में तो अपने घर के बुजुर्गों से पूछे कि हमारे उत्तराखंड की, हमारे परिवार की देव परंपराएं क्या हैं, आप हमें बताइए बुजुर्ग लोगों से। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार हमें तो अपने दादा दादी या हमारे इनका कुछ पता ही नहीं है। मैं दोस्तों इसमें हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, जिस व्यक्ति को अपने दादा या परदादा लोगों का अगर पता ना हो तो वो अपने देवी देवताओं की परंपरा को क्या निभाएगा। इसीलिए हमारे पूर्वज बोलते थे कि अपने दादा लोगों का इतिहास जान होना, अपने दादा लोगों का इतिहास पता होना अति आवश्यक है। यदि आप अपने देवी देवताओं के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो उससे पता लगेगा कि आपके दादा परदादा कैसे पूजा करा करते थे और आपके घर में किस विधि से देवते आया करते थे। ये सब आपको दोस्तों, अब इस परिस्थिति में आप क्या करें, जैसे अपने दादा या दादी या अपने चाचा या अपने भाई या अपने मम्मी पापा या अपने अड़ोसी या अपने पड़ोस वालों से जो गांव के वृद्ध हों, उनसे जाकर इस विषय में बात कर सकते हैं कि हमारा पुराना मंदिर कहाँ पर है, या हमारे पहाड़ों में हमारे मंदिर का पूजा का विधि विधान कैसे होता था, या हमारे घर में कोई भी कार्य होता था तो किस देवता का नाम लेकर हम पहले कार्य, हमारे घरों में किस अवसर पर, किस विशेष तीर्थ पर कुल पूजा करे जाने का नियम विधान है। दोस्तों ये पता आपको अपने घरों से मिलेगा, अपने जड़ों से मिलेगा। कि दोस्तों हमारे पहाड़ों में क्या होता है, दोस्तों हर क्षेत्र में अलग अलग उसमें नवरात्र लगते हैं, जैसे चैत, वैशाख, पूर्ण, कार्तिक, हर जगह हर क्षेत्र की अलग मान्यताएं हैं। तो आपको ये मान्यताएं आपको आपके गांव वाले बताएंगे, ना कि मैं यहाँ पर से आपको इस चीज का स्पष्ट कर सकता हूँ कि आपके देवता का विधान क्या है और कैसे उनका खेलने का तरीका है। ये आपको आपके पूर्वज बताएंगे। दोस्तों अपने मूल गांव में जाकर अपने मंदिर की जानकारी लेना। दोस्तों नियम नंबर 2, दोस्तों जैसे क्या होता था, अब हमारे आज के समय में आपको ही पता है, हमारे जितने भी भाई लोग हैं सब
शहरों में जाके बस गए हैं, बड़े बड़े शहरों में जाकर, बड़े बड़े हर जगहों पर जाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में क्या होगा दोस्तों, यदि आप इस अवस्था में है, पहले से क्या होता था, आप अपने गांव में जाएं, गांव में जाने के बाद उस गांव का, हर एक गांव का एक पहले से देवता होता था। जैसे पूरा विधान होता था, जैसे पूरे मुहासे होते थे, तो उस मुहासे का एक मुख्य देवता होता था। जब कभी भी पूरे गांव की बैसी लगती थी, तो पूरे गांव की बैसी लगने का मतलब उस गांव का प्रधान देवता नाचेगा, वहां पर मुख्य देवता गद्दी में बैठेगा, ये वहां का विधान होता था। तो दोस्तों अब जब उस तरीके से उस गांव का विधान वो होता था, तो हमारे क्षेत्र में क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे, तो दोस्तों आपको उन स्थानों पर जाकर अपने उस देवता का, अपने ग्राम देवता को, उन देवताओं का पता करना पड़ेगा। फिर वो आपको आपके कुल की परंपरा, विधि विधान वहां से आपको अच्छे से बता देंगे। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे गांव के पुराने जगरिए, पुराने डंगरिए और पुराने गुरु और पुराने बुजुर्ग लोग ऐसी बातें आप लोगों को बताते हैं जो हमारे आज की यूथ जनरेशन उस चीज को भूल चुकी होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे पहाड़ों में ये नॉर्मल होता है, ये चीजें अगर आती हैं तो हम एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं चीजें। लेकिन पहाड़ में जब प्लेन्स में इस चीज का जिक्र ही नहीं होता है, तो हम ट्रांसफर किसको करेंगे? तो इसलिए आप जब कभी भी अपने पहाड़ जाओगे मूल स्थान पर, तो आपको आपके देवता के बारे में अवश्य बताया जाएगा। दोस्तों कुल पूजा परंपरा का विशेष महत्व, दोस्तों कई स्थानों में, कई जगहों पर ऐसा होता है, देवताओं की पूजा का विधान अलग अलग होता है। कई स्थानों पर ऐसा होता है कि वर्ष में एक बार, साल में एक बार अपने घर के इष्टों को धौंस देते हैं। कई स्थानों पर ऐसा होता है कि जैसे उनके घर में कोई बच्चा हो गया या कोई शुभ कार्य होता है, तो वो अपने देवता को धौंस देते हैं, खुशी की धौंस देते हैं। और कई स्थानों पर ऐसा होता है कि पर्व पे, जैसे कोई बड़ा पर्व आ गया, जैसे रक्षाबंधन या हरेला या कोई भी ऐसा पर्व या कोई ऐसा त्योहार आता है, तो उस पर्व के अवसर पर वो अपने घर में एक दिन का यात्रा अपने देवी देवताओं को देते हैं। ये कुल की पूजा की विधान की अलग अलग परंपराएं हैं। दोस्तों मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये सब हमारे उत्तराखंड की विधान अनुसार ये सारी चीजें बनी हुई है, अलग अलग गांवों, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार। नंबर 4 दोस्तों, सपनों के माध्यम से किसी को कोई संकेत मिलता है तो वो सोच लेते हैं कि यार हमको देवता ने बता दिया है, तो यही हमारे पर देवता आ रहे हैं। नहीं दोस्तों, इसमें आप जल्दबाजी ना करें। हमारे बुजुर्ग लोग अक्सर इसमें बोलते थे कि कभी भी कोई ऐसा संकेत या देव शक्ति होने का आभास अगर आपको हो रहा है, तो आप इस विषय में जल्दबाजी कतई ना करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे पहले आप उसको धरातल पर टेस्ट करें। यदि आपको सपनों के माध्यम से किसी देवता का संकेत आ रहा है, तो जो हमारे कुल देवता होते हैं, हमारे कुल की परंपराएं होती है, वो सपनों के माध्यम से बहुत कम संकेत देते हैं। असल में वो अवतार लेके अपने कुल में से, क्योंकि उन्हें डर नहीं है किसी पे आने से, तो अपने घोड़े में से या अपने उसमें से अवतार लेंगे, तो अपने घर का रहस्य बताएंगे। दोस्तों देवताओं की अनंत लीलाएं, अनंत कथाएं हैं। यदि मैं यहाँ से बोल दूं ये होता है और कहीं नहीं हुए, तो दोस्तों ऐसा नहीं, क्योंकि देवता की अनंत लीलाएं हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो आपके घर में यदि कुल देवता आपको अगर सपनों के माध्यम से बता रहे हैं, अपने होने का स्तुति दे रहे हैं, तो आप एकदम उसमें विश्वास ना करें। आप पहले उस चीज का बाधा काटें, काटने के बाद आप अपने घर में जागर लगाएं। जागर लगाने के बाद आप पर देवता फिर अवतार होंगे दोस्तों। इसलिए आप उनको तभी पहचानोगे जब वो आपकी पुरानी रीति से आएंगे। दोस्तों अपने गोत्र और अपने वंश अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों नंबर 5वां, दोस्तों अक्सर क्या होता है, कभी कभार हम अपने वंश, अपने गोत्र को भूल जाते हैं। तो इस परिस्थिति में आप कैसे पहचान पाओगे कि आपके कुल में कौन सा देवता आता है और आपके घर में ये देवता का विधान, ये देवता का नियम इस तरीके से है। दोस्तों ये जो चीजें भी मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके घर के इष्ट को पहचानने के लिए बहुत अधिक सरल उपाय है। तभी आप इस परिस्थिति में आप अपने देवता को पहचान सकते हैं। दोस्तों बाहर की चमक और बाहर के डंगरिये को देखकर तुरंत प्रभावित ना हो, क्योंकि अक्सर क्या होते हैं, लोग आज के समय में सोशल मीडिया पर किसी भी देवता को अवतरित हुए देख रहे हैं तो तुरंत उसे घोषणा कर दे रहे हैं ये भी हमारा कुल देवता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। या दोस्तों ऐसा सोशल मीडिया पर कोई भी अवतार लेगा वो आपका घर का इष्ट नहीं होगा। मैं आपको इस विषय में भी एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा। दोस्तों असल में क्या होता है, आपको बस इतना समझना है कि आप अपने घर के जब देवता को अवतार कराओगे तो उस समय पे आपके हाव भाव, सिर्फ वाणी एक होने का आपको वो मिल सकता है उल्लेख,
लेकिन आपकी 52 विद्याओं में से जो नाचने का तरीका होगा वो अलग ही होगा। हर तरीका गोयल का होता है और हर तरीका नरसिंह का होता है। हर किसी का अपना अपना एक उद्देश्य और अपना अपना बचनों का तरीका होता है नाचने का। ये हर जगह लागू नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कई जगहों पर जहाँ देवता अवतरित होते हैं, जैसे गंगनाथ देवता ही मान के चलो या शैमजू ही मान के चलो, कई जगहों पर वो सरल वाणी बोलते हैं, लेकिन कई जगहों पर जो बोलते हैं गाना गाकर बताते हैं देवता, और गाने के माध्यम से अपने बोल वचन देते हैं। तो इसलिए यही आपको अपने कुल देवता में पहचान करनी है कि आपके कुल में कैसे देवता आते थे, तभी आप उस चीज को पकड़ पाओगे और तभी आप अपने कुल देवता की पहचान। कुल देवता की पहचान कैसे करें दोस्तों? नंबर 7वां दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे पूर्वज क्या करा करते थे, इसमें हमारे पूर्वज यहाँ पर ये देखा करते थे कि हमारे पीढ़ियों से जो परंपरा चली हुई आ रही है, देवी देवताओं की जो प्रथा चली हुई आ रही है, और उसमें हमारे या गोयल कैसा नाचता था, या हमारे नरसिंह देवता कैसे अवतार रखते थे, या हमारे शैमजू कैसे अवतार रखते थे, गंगनाथ जी कैसे अवतार रखते थे, या भोलेनाथ जी कैसे अवतार रखते थे, या एड़ी बाबा कैसे अवतार रखते थे, उसी भाव से जो नए डंगरिये पर देवता अवतार होगा तो वो भाव आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। ऐसा हमारे पूर्वज कहते थे, और ये परंपराएं आपको कहां से मिलेंगी? ये आपको अपने गांव, अपने क्षेत्र और अपने घर जाकर इसका आपको ज्ञान मिलेगा दोस्तों। मैंने इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, कहीं आप सोचो कि हिम भाई ने वैसी बोला है। ये परंपराएं आप अपने पहाड़, अपने घर, अपनी जड़ों में जाकर सीख सकते हो, यदि किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, अगर आपके क्षेत्र की कुछ अलग परंपरा हो सकता है कोई भाई को यह परंपरा चाहिए, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से यूट्यूब में अवश्य बताएं। मैं आपकी परंपरा को भी अवश्य डालूंगा यूट्यूब पर दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट जरूर देना, सब्सक्राइब, लाइक चैनल को जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ये देवी देवताओं का मामला है, इसलिए आपका चैनल का लाइक करना अति आवश्यक है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।